जैसे कि हम लोग प्रवेश कर चुके हैं इस चंदेल कालीन प्राचीन महल के अंदर। क्या सच में यहाँ पर भूतों का रहता है पहरा? क्या सच में यहाँ पर रात को घुंघरूओं की आती है आवाज़? क्या है इस महल का रहस्य? क्यों लोग डरते हैं इस महल के अंदर जाने से? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग पहुंचे हैं नौगांव से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गररौली। वहां पर एक पुराना किला बना हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इसको देख करके ऐसा व्यतीत होता है कि 300 से 400 वर्ष पुराना ये महल हो सकता है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हमें मिले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? भगवान दास मौर्य। इनका नाम भगवान दास है। अच्छा नाम है। चलो आप हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्या कब बना, कैसे बना? नहीं, ये तो चंदेलों का बनवाया हुआ है। चंदेलों का? हाँ। तो आपके अनुसार लगभग कितने वर्ष पुराना होगा ये? करीब 250-300 के लगभग हुआ। 250-300 वर्ष पुराना। हाँ। तो आप तो यहीं के हो ना? हाँ, यहीं पे। तो आप काफ़ी टाइम से देख भी रहे होगे इसको। आप दादा लोगों ने बताया होगा कि इनका बनवाया है, चंदेलों का। और जो आपके यहाँ राजा साहब रहते हैं उनका इनसे कुछ संबंध है इस महल से? हाँ। राजा तो है, यहाँ पर रहते हैं सामने। अच्छा, हाँ। उनका ही है? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। उन्हीं का कब्जा है। अच्छा, तो मतलब अभी उनके अधीन ही है, गवर्नमेंट का नहीं है मतलब? अच्छा, मतलब एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे पूछ के, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब हम थोड़ा महल को भी दिखा दें आप लोगों को। तो चलते हैं आगे और इस महल के बारे में आपको कुछ जानकारी और देते हैं। जैसा कि इनके अनुसार इन्होंने हमें बताया कि ये जो महल है, चंदेल जो राजा हुआ करते थे उन्होंने निर्माण करवाया था और 250 से 300 वर्ष पुराना इन्होंने ये महल बताया है। तो मेरे को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो महल है, ये महल तकरीबन 300 से ज़्यादा वर्ष पुराना हो सकता है या फिर 250 वर्ष पुराना भी हो सकता है, क्योंकि स्थिति इसकी कुछ ऐसी हो चुकी है कि हर जगह टूट फूट और जर्जर हो चुकी है। क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन ये महल है नहीं। गवर्नमेंट के अधीन होता तो थोड़ी इसकी मरम्मत वगैरह हो जाती, देखने लायक हो जाता, पर्यटक लोग यहाँ पर आ सकते थे। तो बात करूँ इसकी, तो ये जो महल है ये छतरपुर ज़िले के नौगांव से 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर एक गररौली गांव है, वहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास जो राजा चंदेल राजा हुआ करते थे उन्होंने करवाया था। तो देख सकते हो इसका जो द्वार लगा हुआ है वही प्राचीन कालीन द्वार लगा है, जो आज के समय में दीमक और मिट्टी ने खा लिया है। देख सकते हो पूरा जर्जर हो चुका है और इसमें लोहे की खीलें वगैरह भी लगाई गई हैं सपोर्ट के लिए, ताकि ये जो दरवाजे हुआ करते थे मजबूत रहें। तो इनसे अभी राजा का नाम क्या बताया था आपने? इनके जो राजा क्या? अच्छा, जो जिन्होंने बनवाया था? अच्छा, अच्छा। तो इनके जो वंशज थे वो अभी यहाँ पर ही रहते हैं, जिनका नाम रविंद्र सिंह है। और उनके सामने ही उनका महल बना हुआ है, अभी गढ़ी बनी हुई है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। और इसको छोड़ करके वो उन्होंने अपना नया घर बना लिया है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन और पुराने और दमीजोद होने की वजह से यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे चलें और इसके अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी आ चुके हैं हमारे साथ में, उनसे भी थोड़ी बहुत हम जानकारी लेते रहेंगे, जहाँ हमें नहीं कुछ ऐसा लगेगा कि यहाँ क्या हो सकता है। तो एक बार यहाँ नज़र डालोगे तो ये वही प्राचीन समय के जो पुराने दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं आप देख सकते हो, पूरे बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। और कई दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि गिर भी सकते हैं। और यहाँ देखोगे तो यहाँ जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे, जो इस महल में पहरा दिया करते थे, वो उनके रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और ये 2 मंजिला आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हो एक द्वार वहाँ पर भी लगा है और इसके ऊपर हो सकता है प्राचीन समय में छत वगैरह डली हो, जो आज के समय में जो जमींदोज हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलें और इसके और भी दरवाजे दिखाने की आपको हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो पूरा आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऐसा कि पूरा गिर चुका है। जो दीवारें वगैरह हुआ करती थी वो गिर चुकी हैं, यहाँ पर पूरा खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। कुछ इसके शेष अवशेष बचे हुए हैं जो अंदर हैं, और कुछ कक्ष वगैरह अंदर हैं। हम उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से इस महल का जो सेकंड द्वार है, जो सामने ही मेरे आप देख सकते हो, यहाँ पर सेकंड द्वार बना हुआ है, जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमें देखने को लग रहा है। और इसकी कुछ, जैसे कि हम लोग प्रवेश कर चुके हैं इस चंदेल कालीन प्राचीन महल के अंदर। क्या सच में यहाँ पर भूतों का रहता है पहरा? क्या सच में यहाँ पर रात को घुंघरूओं की आती है आवाज़?
क्या है इस महल का रहस्य, क्यों लोग डरते हैं इस महल के अंदर जाने से। तो आज हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इस महल के अंदर चल करके आपको एक एक रहस्य से कराएंगे रूबरू। देख सकते हो इस महल की जो स्थिति है, स्थिति देखकर तो हमें भी थोड़ा डर लग रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया है कि इसके अंदर तरह तरह की चीखने और चिल्लाने की जैसी आवाज़ें आती हैं। तो अब हम करेंगे इस महल को एक्सप्लोर अंदर चल करके और आप लोगों को दिखाएंगे क्या सच में ऐसा मुमकिन है या फिर लोगों की किंवदंतियाँ हैं या लोग ऐसी बातें बनाते हैं। तो सब कुछ अंदर चल करके पता चलेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी हमें समझ में आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ से जैसे ही देख सकते हो हम इस महल के सेकंड द्वार की ओर आ चुके हैं, जो कि सामने ही आप देख सकते हो। काफ़ी शानदार दृश्य हमें इसका देखने को लगता है, जो कि बुंदेली स्थापित शैलियाँ बखूबी उभरी हुई हमें इसमें दिख रही हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी शानदार तरीके से जब ये महल अपने परचम पर होगा, जब यहाँ पर लोग निवास किया करते होंगे, राजा वगैरह रहा करते होंगे, तब यहाँ का नज़ारा कुछ और ही खूबसूरत हुआ करता होगा। यहाँ से आप इसकी एक बाउंड्री वॉल देख सकते हो, जो कि काफ़ी विशालकाय लंबी बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है। अब हम करते हैं इस महल के सेकंड द्वार के अंदर प्रवेश और दिखाते हैं इसका जो मेहराब है। बुंदेली स्थापित कला में पूरा मेहराब बना हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ मिलते हैं हमें जो सैनिक वगैरह रहा करते थे, उनके रुकने के स्थान, उनके हथियार वगैरह रखने की जगह यहाँ पर रखा करते थे। सैनिक अपने जो भाले, तलवारें, जो बंदूकें वगैरह हुआ करती थी यहाँ पर स्टोर करके रखा करते थे और राजा को सुरक्षा दिया करते थे। यहाँ पर लगा रहता था वो विशालकाय गेट, जिसके साक्ष्य हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। देख सकते हो ये जो पत्थर के जो आपको साक्ष्य दिख रहे हैं, इसमें गेटों को फंसाया जाता था और यहाँ पर गेट बड़े बड़े भारी भरकम गेट लगे रहते थे। अब हम चलते हैं महल के आगे और आप लोगों को पूरे महल का रहस्य और दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चल रहे हैं धीरे धीरे आगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें कुछ मिलते हैं जो अस्तबल बोलते हैं, जिसको राजा महाराजा के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, वो यहाँ पर बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर राजा के जो घोड़े हुआ करते थे, जो जिनसे वो चला करते थे। प्राचीन समय में घोड़ों से ही सवारी किया करते थे, क्योंकि वाहन वगैरह तो चलते नहीं थे। आज से 300 से 400 वर्ष पुराना ये महल देखने में लगता है और महाराजा छत्रसाल से कहीं ना कहीं इसका संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी ही नगरी में ये महल बना हुआ है। क्योंकि महाराजा छत्रसाल की जो नगरी है महेबा, यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर महेबा जो नगरी है, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल रहा करते थे। और ये पूरा आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा होगा इस महल का जो आंगन है। और कुछ कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर जो इनके सैनिक हुआ करते थे वो राजा के लिए पहरा दिया करते थे। सैनिकों के रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मेन राजा जो हुआ करते थे यहाँ पर निवास किया करते थे, जो कि आपको मैं सेकंड द्वार के अंदर लाया था। ये आ गया थर्ड द्वार, इसका तीसरा द्वार इस महल के अंदर जाने का। और इसके अंदर ही वो राजा जो प्रतापी राजा हुआ करते थे वो यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तरीके से ये जो 2 मंजिला इमारत देखने को मिल रही है, कहीं कहीं ये जमींदोज हो चुकी है और कहीं कहीं इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर और आप लोगों को इस महल का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और घास घूस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर राजा के जो मेन सैनिक हुआ करते थे, पहरेदार हुआ करते थे, दरबान हुआ करते थे, जो दरबारी कहते हैं, जिनको वो दरबार पर पहरा दिया करते थे, वो यहाँ पर खड़े रहते थे अपने भाला अस्त्र वस्त्र के साथ। देख सकते हो इस जगह पर आज क्या स्थिति इन महलों की हो गई। एक समय हुआ करता था जब इन महलों में रंगमंच लगा करते थे, नृत्य हुआ करते थे। यहाँ पर एक हिसाब से कह लो तो अमृत बरसता था, अमृत छलकता था। आज इन महलों को ऐसी स्थिति हो चुकी है कि खुद महल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी मरम्मत करवा दो। देख सकते हो पूरे महल की स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो दर्दनाक हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है। देखने में ऐसा व्यतीत होता है कि महल कुछ ही सालों बाद अपने आप ढह जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पर देख करके आपको देखो, एक बार यहाँ नज़र डालोगे तो ऐसा लग रहा है कितनी शानदार बारीकी से इसमें जो कार्विंग्स वगैरह निकाले गए हैं, जो बनाए गए हैं, इसमें कटाव वगैरह निकाले गए हैं, अपने समय में क्या ही गजब के लगते होंगे। ये है महल का चौथा द्वार, जहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग अंदर हो जाएंगे महल के, जहाँ पर महाराजा यहाँ के रहा करते थे। राजा चंदेल यहाँ निवास किया करते थे। तो ये आ चुका है उनका जो मेन कक्ष हुआ करता था, यहाँ पर रहा करते थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ मिलता है एक बारी विशाल का आंगन,
जिसके अंदर रंगमंच लगा करते थे, नृत्य वगैरह हुआ करते थे। ये आंगन वो है और यहाँ पर राजा के मंच वगैरह लगाए जाते थे। क्योंकि इसके जो कक्ष वगैरह हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति उनकी हो चुकी है, बिखर चुके हैं, उनके साक्ष्य आज देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आप इन कक्षों पर नज़र डालोगे तो जहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से आज हमें देखने को मिलते हैं, जो अभी ये बचे हुए हैं, जिनके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये जो महल है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो इनके वंशज हैं वो यहाँ पर ही निवास करते हैं, उनका महल यहाँ पर बना हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट के अधीन हो जाता है गरौली का फोर्ट, तो आज इसकी स्थिति कुछ अलग ही होती, कुछ देखने में अच्छी लगती और इसकी मरम्मत वगैरह हो जाती, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उनका ये पारिवारिक मामला है, वो यहाँ पर रहते हैं, उनके जो दादा परदादा हुआ करते थे उनके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से आप नज़र डालोगे तो इन कक्ष की खूबसूरती अभी भी कहीं कहीं झलक रही है। और ऊपर की जो बुंदेली स्थापित शैली में जो कटाव वगैरह देखने को मिलते हैं, जो झरोके वगैरह लगे हुए हैं, वो काफ़ी शानदार हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर एक दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख सकते हो घास घूस है, पेड़ पौधे उगाए हैं। और यहाँ पर एक कक्ष हुआ करता था, इसके उस साइड भी कुछ कक्ष बने हैं जो कि टूट चुके हैं, वहाँ पर जाना संभव नहीं है। और यहाँ पर ये छत आप देख सकते हो जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी है और गिर चुकी है। आने वाले समय में इस महल का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये कहने को रहेगा कि यहाँ पर एक विशालकाय महल हुआ करता था, किला हुआ करता था। और क्या स्थिति इस महल की आज हो चुकी है। तो लोगों का कहना है यहाँ पर कि तरह तरह की जो नेगेटिव एक्टिविटी होती है इसके अंदर ऐसे कुछ है, ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अभी भी जो गाय वगैरह बैल वगैरह इसके अंदर चारा चरने के लिए आते हैं, रुकने के लिए आते हैं। बरसात का समय है। जैसा कि अभी मैंने आपको बाहर बताया था कि इस महल से जो राजा महाराजा थे वो क्यों पलायन कर गए थे, क्यों छोड़ गए थे, क्या वजह रही और क्या है इसकी सच्चाई। और यहाँ से जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस महल से तरह तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आती हैं और क्यों यहाँ पर पायलों की झनकार सुनाई देती है, इसका पूरा रहस्य आप देख सकते हो। एक यहाँ पर ये जो कक्ष गया हुआ है, इसके अंदर एक ऐसी सुरंग गई है। थोड़ा सा पास में चलते हैं और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप लोग एक टापू देख रहे हो। यहाँ पर पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो पूजा वगैरह किया करते थे, पूजा पाठ उनकी पर्याप्त चलती थी। लेकिन जैसे ही समय गुजरता गया, नई पीढ़ी आई, वो भूल गए, पूजा वगैरह नहीं की। तो एक न एक जो राजा हुआ करते थे वो कोई ना कोई यहाँ पर परेशान रहने लगे और इस महल को छोड़ करके उन्हें जाना ही पड़ा। तो इस महल की सच्चाई आज भी ऐसी है कि लोग बाग यहाँ पर जो चरवाए होते हैं, जो चारा वगैरह चराने के लिए यहाँ पर बकरियों को भेड़ों को आते हैं, तो उनको यहाँ से तरह तरह की चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। और इस महल के अंदर एक ऐसी गुमनाम सुरंग है जिसके पास हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि वो सुरंग यहाँ से जो महाराजा छत्रसाल की नगरी महेवा है, महेवा में जो कुछ फोर्ट वगैरह बने हैं वहाँ तक जाती है। तो उसका हमें कुछ साक्ष्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। और गाइस क्या वजह थी और क्यों यहाँ से छोड़कर गए, मैंने अभी आपको बताया है। कुछ कक्ष आप देखोगे तो आज के समय में इतने डरावने भयभीत करने वाले कक्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर आपको सिर्फ कबाड़ मतलब एक हिसाब से जर्जर और जो पशु वगैरह होते हैं, मवेशी वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं। बरसात के टाइम में यहाँ रुक जाते हैं। और इस महल का निर्माण भी आप लोग देख सकते हो, वो लाखोरी ईंट इसमें भी लगी हुई है, जो कि मैंने आपको बताया है, कई वीडियो में बता रखा है कि जो बुंदेली किले वगैरह होते हैं उनमें लाखोरी ईंट का ही प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ का काफ़ी पुराना रहस्य और काफ़ी ऐसी किंवदंतियाँ कह लो या कुछ रहस्यमय घटनाएँ कह लो या सच पर आधारित घटनाएँ कह लो, ये सब कुछ यहाँ पर ऐसा बताया है लोगों ने। इस साइड का अभी आपको मैं नज़ारा दिखा चुका हूँ, जो कि आपको एक यहाँ से ऐसे कक्ष दिख रहा होगा, काफ़ी लंबा सा बरामदा टाइप का यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, जो कि गिर चुका है। मैंने अभी आपको बखूबी दिखाया है। और ये जो कक्ष कुछ बने हुए हैं, यहाँ पर राजा महाराजा निवास किया करते थे। और यहाँ पर हुआ करता था राजा का मेन कक्ष, जहाँ पर राजा मोस्टली रानी रहा करते थे। और यहाँ से कक्ष की बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल रही होंगी, ये एक गिर चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी जमींदोज हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना महल है गाइस। तो देख सकते हो ऊपर का दृश्य भी अभी आपको मैंने दिखाया था, उसकी जो नक्काशियाँ वगैरह, उसमें कलर पेंट काफ़ी शानदार भरे हुआ करते थे उस समय पे, जो आज के समय में
टूट करके गिर चुके हैं। ये जो एक ऐसा कह लो कि एक श्राप कह लो महलों को, आज के समय में सभी महलों को एक श्राप हो गया है, क्योंकि पुराने होने की स्थिति में सभी महल टूटकर गिर चुके हैं। कोई भी राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनके वंशज आज पलायन कर चुके हैं, नए घरों में रहने लगे हैं। इसी वजह से यह महल और ज़्यादा जर्जर स्थिति में हो चुके हैं। कुछ महल हमारे बुंदेलखंड भारत में ऐसे भी हैं जिनमें आज के समय भी राजा महाराजा निवास करते हैं। यहाँ से बगल अभी इसके कुछ कक्ष पीछे भी बने हुए हैं जो रहस्यमयी हैं, कुछ उसमें भी रहस्य छुपे हैं, हम उनको दिखाएंगे। इनको तो मैंने आपको दिखाई दिया है। लोगों को कहना है यहाँ पर लोगों का कि यहाँ से ही तरह तरह की चिल्लाने, चीखने, हंसने की, घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं। और पीछे के कुछ कक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, हम उनको आपको दिखाते हैं, उनके पास चलते हैं, थोड़ा सा उनको भी एक्सप्लोर करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आराम से और आपको हम एक एक चीज़ के इनके रहस्य से रूबरू कराएंगे, एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो पूरा ये जो महल का जो आंगन है पूरा जमींदोज हो चुका है। यहाँ पर भी कुछ प्राचीन समय में कक्ष वगैरह हुआ करते थे, देख सकते हो इनके साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विशालकाय कक्ष हुआ करते थे जहाँ पर रानी निवास करती होंगी, राजा भी रह सकते होंगे, क्योंकि ऐसे कुछ कक्ष यहाँ पर सब जमींदोज है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ राजा रहा करते थे। आई थिंक कि यहाँ पर ही राजा रानी रहा करते होंगे, क्योंकि उनकी बनावट कुछ अलग देखने को हमें मिल रही है। तो थोड़ा पीछे चलेंगे, आपको पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस महल की खोज पड़ताल में हम लोग पहुँच चुके हैं, इस महल का जो प्राचीन कुआं है जहाँ से जल स्रोत हुआ करता था, राजा रानियों के लिए पानी वगैरह पीने की व्यवस्थाएं, नहाने की व्यवस्थाएं की हुआ करती थी, वो यहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हो ये है वो प्राचीन समय का कुआं जिसको आप लोग बखूबी यहाँ से नज़र डालोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आज इसकी स्थिति पूरी खंडर में हो चुकी है तब्दील। इसके अंदर घास घूस पेड़ पौधे उगाए हैं। थोड़ा कैमरा हमें दिखाओ एक बार, हम यहाँ से दिखाई देते हैं। देख सकते हो ये वो कुआं है प्राचीन समय का जिसके अंदर से पानी वगैरह लिया जाता था जल स्रोत के लिए। और ये है यहाँ का जो रास्ता जहाँ से अंदर से आया करते थे और वहीं से पानी निकाल करके राजा रानियों के लिए ले जाया करते थे। ये महल का जो कुआं है, कुआं मैंने आपको दिखाई दिया है। अब हम आपको इस महल के जो कुछ कक्ष बचे हुए हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने ही आपको ये महल दिख रहा होगा, यहाँ से इसकी सुंदरता काफ़ी शानदार और खूबसूरत देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा सा इस कक्ष की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये वो कक्ष है, आप देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा इसके यहाँ चलते हैं। ये वो कक्ष है, यहाँ नज़र डालोगे, ये वो कक्ष है जहाँ से लोगों का कहना है कि तरह तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इस कक्ष से एक यहाँ पर जो दासी हुआ करती थी वो यहाँ निवास किया करती थी, रहा करती थी। राजा रानियों के लिए पानी वगैरह भरने के लिए कुएं पे जाया करती थी। एक दिन उसका पैर फिसला और कुएं के अंदर जाके गिर गई और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से इस पूरे महल में कोहराम मच जाता है। उसकी जो आत्मा होती है वो पूरे महल को तबाह करने में लग जाती है, किसी को भी दिखाई देने लगती है और उसकी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें इस महल में गूंजने लगती हैं। इस वजह से राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो यहाँ से पलायन कर गए और उन्होंने अपना नया घर बना लिया। ये थी इस महल की मेन सच्चाई जो मैंने अभी आपको दिखाई है। और इस महल को आप लोग अच्छे तरीके से देख ही चुके हो किस तरीके का यह महल है और क्या इसकी स्थिति हो चुकी है। अब हम थोड़ा यहाँ आगे चलेंगे और आपको पीछे का इसका जो दृश्य है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि जो कुछ मैंने इस महल में बताया है इसकी सच्चाई यही थी और यहाँ के लोगों ने हमें यही बताया था। स्थानीय लोग जो थे उन्होंने हमें ये बताया था। और यहाँ से इस महल को आप एक बार एक्सप्लोर करो, देखोगे तो काफ़ी शानदार देखने में लगता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक किले फोर्ट वगैरह आपके बीच में मैं लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।